हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइव। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आप सब सीटेट का वेट कर रहे हो। तो सीटेट के लिए न्यूज़ आ रही है कि हाँ, एग्ज़ाम है जो हमारा वो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में होगा। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको डिले मत छोड़ना कि अब दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, एक बार ही होगा सीटेट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। ठीक है, अब सीटेट हो जाएगा, उसके बाद आपकी क्या प्रायोरिटी होती है? जो मेन एग्जाम है वही केवीएस, एनवीएस, DSSS, EMRS सभी एग्जाम। ठीक है, तो उनमें से एक एग्जाम है केवीएस। ठीक है, उसके बारे में मैं आज पूरी डिटेल बात करने वाली हूँ कि क्या तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कब वैकेंसीज आएंगी, किस तरह से हमें उसकी तैयारी करनी है, क्या उसका सिलेबस है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, अगर आपका सीटेट ऑलरेडी हो चुका है तो भी ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप इस बार वाला सीटेट देने वाले हो तो क्या पता वैकेंसीज आपके सीटेट के बाद आई। ठीक है ना, तो क्योंकि बहुत टाइम से बोलेंगे अप्रैल में आनी थी लेकिन नहीं आई वैकेंसीज, तो ऐसे ऐसे डिले हो रहा है। तो क्या पता आपकी वैकेंसीज है जो केवीएस की वो आपके एग्जाम के बाद आए। ठीक है, तो ये आपके लिए भी है। तो केवीएस में सबसे पहले तो क्या है, देखो एग्जाम हुआ था हमारा 2016 में, फिर 17 में, फिर 18 में, फिर कोरोना की वजह से फिर 22 में हुआ था। ठीक है, अब दिसंबर 22 में, और अब है 25 की बारी। यानी इस बार तो वैकेंसीज हमारी आनी ही चाहिए। ठीक है, एज है जो उसमें क्या है हमारी, ये 3 लेवल का एग्जाम है हमारा, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी 1 to 5th क्लास तक, टीजीटी हमारा 6 to 8th क्लास तक, पीजीटी हमारा 12th लेवल 11 12। ठीक है, जो पीआरटी है उसके लिए एज है 30 ईयर। ठीक है, टीजीटी है उसके लिए 35 ईयर, पीजीटी के लिए 40 ईयर। लेकिन एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, वुमेन को दिया गया 10 ईयर का। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वुमेन्स के लिए कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घुस जाते हैं, अपनी घर की जिम्मेवारियाँ निभाते हुए बच्चों को बड़ा करते करते तो कहीं ना कहीं हमारा करियर दबने लग जाता है। लेकिन एक हमारे लिए एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर जब हम अपनी जो जिम्मेवारी है उनके साथ धीरे धीरे अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के और हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और SC ST के लिए है 5 ईयर का। ठीक है, और OBC के लिए 3 ईयर का। तो ये है एज की बात। उसके बाद 180 क्वेश्चन आते हैं हमारे, 180 मिनट्स हमें मिलती है, यानी 3 घंटे का हमें टाइम मिलता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो केवीएस पीआरटी का एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जो पार्ट 1 है हमारा, उसमें क्या आता है, सबसे पहले जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की। ठीक है, जो उसको लैंग्वेज बोलते हैं, यानी पार्ट 1 में लैंग्वेज आएंगी हमारी दोनों, इंग्लिश 10 मार्क्स की, हिंदी 10 मार्क्स की। ठीक है, अब पार्ट 2 पे चलते हैं। जीके और करंट अफेयर है हमारी 10 मार्क्स की, रीजनिंग 5 मार्क्स की, कंप्यूटर 5 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स का सेकंड पार्ट है। फिर है पार्ट 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीपी। क्या है सीडीपी, इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये है हमारा 15 मार्क्स का। सर्कल कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ये है हमारा 10 मार्क्स का। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग हमारा 15 मार्क्स का। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये है हमारा 10 मार्क्स का। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये है हमारा 10 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद हमारा पार्ट 4 आता है। ठीक है, पार्ट 4 में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर आप पीआरटी के लिए, ये पीआरटी के लिए है, तो इसमें क्या सब्जेक्ट हो गए आपके, ईवीएस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, और ये 1 to 5th लेवल के एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रहेंगी इसके लिए। और कितने मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट है, ये 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स का हमारा ये सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम टीजीटी की। ठीक है, केवीएस टीजीटी का एग्जाम पैटर्न क्या है, 180 क्वेश्चन ही आएंगे, 180 मिनट्स ही मिलेंगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पार्ट 1 है, इसके भी ऐसे ही पार्ट 4 है। पार्ट 1 है वो हमारा लैंग्वेज के लिए है, उसमें इंग्लिश 10 मार्क्स की, हिंदी 10 मार्क्स की, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ठीक है, तो पार्ट 2 है हमारा जीके करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, कंप्यूटर 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। यानी, और जो हमारा पार्ट 3 है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 10 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 मार्क्स, क्रिएटिंग कंडीशनल लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, टोटल ये हमारा 15 मार्क्स का। ठीक है, यानी जो हमारी सीडीपी है या ये पेडा है जो, इसमें 30 मार्क्स 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब पार्ट 4 है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, वो कितना आएगा हमारा, 100 मार्क्स का। टीजीटी में हमारा 100 मार्क्स का, और पीआरटी में हमारा कितने मार्क्स का आएगा, 80 मार्क्स का। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम पैटर्न, और जो भी सब्जेक्ट हमारे कौन से सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के आने हैं इस टाइप से। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करोगे तो क्या होना चाहिए, आपकी सीनियर सेकेंडरी है जो, उसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और डीएलएड होनी चाहिए
2 साल की, और अपीयरिंग नहीं चलेगा, इसमें पास्ट चलेगा, और आपका सीटेट है जो वो पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए आपका। या फिर सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स प्लस बीएलएड 4 ईयर, वो भी पास्ट, ना कि अपीयरिंग, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स और पास डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। तो ये भी हमारा पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्लस में सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई। टीजीटी के लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपके जो सब्जेक्ट आपका जो भी मैथ साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और प्लस में आपकी बीएड होनी चाहिए, और प्लस आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फाइनली आप सिलेक्शन इसमें किस बेस पे होगा आपका, तो रिटर्न एग्जाम 70% मार्क्स चलेंगे उसके, 70% वेटेज रहेगी, और फिर चलेगा डेमो टीचिंग 15%, ठीक है, उसका रोल है, और इंटरव्यू 15% रोल है इसका, ठीक है। तो 3 स्टेप्स में होगा आपका, पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपकी डेमो टीचिंग होगी, और फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। रिटर्न एग्जाम हमारा 180 मार्क्स का है, जो डेमो टीचिंग होगी वो आपकी 30 मार्क्स की होगी, और इंटरव्यू कितना होगा, 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये है एग्जाम पैटर्न। आपको पता है कि केवीएस की वैकेंसीज कभी भी आ सकती है, तो इन सबको लिख के और अपना एक सामने लगा लो कि हाँ ये मेरा एग्जाम है, और ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मेरे को किन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि 80 मार्क्स का सब्जेक्ट तो आपका पीआरटी में है, और 100 मार्क्स का आपका टीजीटी में है, तो आपको मेन ध्यान फोकस करना होगा, वो आपके सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा, ठीक है। आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए जो जनरल पेपर है उसके लिए आप प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर टेस्ट उठा सकते हो, और उसके साथ उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से करो, अपने हर चैप्टर को अच्छे से करने स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, और नोटिफिकेशन आने के बाद हमें बहुत बहुत कम टाइम मिलेगा, और जिसमें बस हमारे माइंड में प्रेशर हो जाएगा कि एग्जाम है, लेकिन अभी रिलैक्स है हमारा माइंड, ठीक है। तो अपना इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, और अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्टअप करो। 2022 में वैकेंसी आई थी, और अब 3 साल हो गए 2025, तो नेक्स्ट पता नहीं कब आएंगी, आपकी एज रहे ना रहे, नेक्स्ट 3 साल में क्या सिचुएशन हो क्या ना हो, आगे टालने की बजाय कि हम अभी के लिए मेहनत करें। और मैं भी केवीएस की तैयारी कर रही हूँ, मतलब सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। टीजीटी मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और मैं एक मॉम हूँ, मेरी 1 साल की बच्ची है, उसी के साथ मैं टाइम निकालती हूँ, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती हूँ, और अपनी तैयारी करती हूँ, और वही जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ यूट्यूब पे, ताकि कोई भी गिव अप करने की सोच रहा है, मैंने भी गिव अप करने की सोची थी, अगर सोच रहे हो तो आप ऐसा मत करना, क्योंकि ये नहीं पता कि कब हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, और कब हमें हमारे हाथों में जो सक्सेस हम चाह रहे हैं, जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। बस ऐसे ही रेंगते रहो, अगर दौड़ नहीं सकते ना तो भाग लो, भाग नहीं सकते तो रेंगते रहो, ठीक है, लेकिन आप चलते रहो बस, ठीक है, रुकना मत।